लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई ऐसी तिजोरियां सामने आई हैं जिनमें चढ़ावा चोरी के पैसे रखे जाने का आरोप है। उन्हीं में से ये तिजोरियां आप देख पा रहे हैं। बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, 3, 4, ये सब की मौजूदगी है, आप देख पा रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी वाली ये तिजोरी मिली कहां से? देखिए, चढ़ावा चोरी वाली ये तिजोरी अविनाश शुक्ला के घर से मिली है। अविनाश अयोध्या में एक योग सेंटर में रहता था, लेकिन वहां अंदर बक्सा, कंबल और क्यूआर कोड मिले हैं। तो क्या चढ़ावा चोरी का यही कोड था? देखिए, चढ़ावा चोरी वाली तिजोरी का रहस्य और पूरी डिटेल्स अब आपको बता देते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई खास तिजोरियां मिली हैं। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के ज्यादातर पैसे इन्हीं तिजोरियों में थे और ये तिजोरियां यानी बक्से जेल में बंद आरोपी अविनाश के कमरे से मिले हैं। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर ही सबसे ज्यादा पैसे भी बरामद हुए हैं। अविनाश और उसके ठिकानों से पुलिस 20 लाख रुपए जब्त कर चुकी है। लेकिन पहली बार अविनाश की खुफिया तिजोरी सामने आई। एक छोटे से संदूक में लाल रंग से राम राज्य कोष भी लिखा हुआ था। बॉक्स पर पेटीएम का क्यूआर कोड लगा था, यानी ऑनलाइन भी पैसे लेते थे। पुलिस जांच कर रही है कि यह पेटीएम कोड किसका है और पैसे कहां जाते थे। अविनाश के कमरे से तिजोरी जैसे बक्सों के अंदर कपड़े और कंबल मिले हैं और आरोप लग रहे हैं कि अविनाश कंबल कपड़ों के बीच पैसे छुपा कर रखता था। तो दरअसल अविनाश 1.5 साल से अयोध्या में इस योग सेंटर में रह रहा है और 1.5 साल से ही राम मंदिर परिसर में वो नौकरी भी कर रहा था। वो मंदिर में चढ़ावे की रकम को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने का काम करता था, जबकि उसका भाई अभिषेक टीचर है और 10 साल से यहां रह रहा है। अविनाश शुक्ला और उसका भाई कंबल बिछाकर जमीन पर ही सोते थे। इसको तंज में ये भी कह सकते हैं कि कंबल ओढ़कर चंदा ले रहे थे, घी पी रहे थे। खैर, पड़ोसियों को लगता था कि दोनों भाई योग और आस्था के काम में लगे हुए, लेकिन अब खुलासा हुआ कि कंबल और सादगी की आड़ में चोरी का ये खेल कर रहे थे। क्या चोरी के पैसों से अविनाश ने कुछ महीने में गांव में पक्का मकान तैयार कर लिया था? यानी अयोध्या में हेर फेर करते और प्रतापगढ़ में संपत्ति बनाकर और बढ़ाते रहे। ये सब कुछ आ रहा है सामने। अब पुलिस ने जेल में सबसे ज्यादा देर तक अविनाश से ही पूछताछ भी की है और पता कर रही है पुलिस कि उसके पास ऐसी कितनी तिजोरियां और कितने पैसे मौजूद हैं। तो जिस योग सेंटर से खास तिजोरी मिली है, वहां अविनाश कंबल बिछाकर सोता था, लेकिन किसे पता था कि कंबल और क्यूआर कोड के पीछे चोरी का कोड छुपा है। अयोध्या में अविनाश के घर पहुंचे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सिंगर और बता रहे हैं चढ़ावा चोरी की तिजोरी के राज। मुकेश की रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये कंबल हैं, ये कंबल रखे हुए हैं जो कि फिलहाल ये देखिए कंबल हैं। ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है, ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1, 2, 3, ये 3 बॉक्स हैं जी। देखिए ये जो बॉक्स हैं, ये खोल भी लेता हूँ मैं। ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ा बॉक्स ये भी है, इस पर भी देखिए इसमें कुछ कपड़े रखे हैं। ये कपड़े अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं और इन्हीं कपड़ों और कंबलों के बीच में पैसा रखा हुआ था, जिसको अयोध्या पुलिस और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद किया है। अभिषेक रहता था और उसका भाई रहता था और वो गुरुजी के ही टाइम से रहते थे और आज तक इतने साल हो गए, कभी यहाँ इसके दरवाजे पर पुलिस नहीं आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक उसका भाई आके यहाँ पे पूरा कलंक लगा के बर्बाद कर दिया पूरा सेंटर। तो ये कैश कहाँ से बरामद हुआ? इस कमरे में कहाँ पर रखा हुआ था? ये बताते हैं, न्यूज में ही देखा मैंने, बता रहे थे कि इन्हीं बक्सों में किसी में रखा था, क्योंकि ये जो सारे कंबल हैं साधना के, इन्हीं बक्सों में रखे जाते हैं और उसी के बीच में उसने छुपा के रखा था। अभिषेक ने क्या बताया कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या किस बात की रेट पड़ी? अभिषेक से हम लोगों ने पूछा इस बारे में, छानबीन की कि कैसे क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसका भाई नशा करता था और नारकोटिक विभाग वाले कुछ पूछताछ करने आए थे। जिस अविनाश शुक्ला के घर से तिजोरी और रामराज्य कोष वाला बक्सा मिला है, अब उसको लेकर क्या खबर है आपके सामने रख देते हैं। देखिए, 5 जून को ट्रस्ट ने खुद उस पर कार्रवाई की थी और उसके घर पहुंचकर लाखों रुपए बरामद भी किए थे, लेकिन यह बात ना पहले पुलिस को बताई गई और ना ही एसआईटी को। खास बात
ये जो आप देख रहे हैं 5 जून की तस्वीर है। ये बैग लिए शख्स जो खड़ा है, देखिए जरा 5 जून का वीडियो। अब सवालों में सिर्फ अविनाश शुक्ला नहीं है, अनुकल्प मिश्रा पर भी शिकंजा कस गया है। अनुकल्प जेल में है और पुलिस आज उसके पैतृक आवास पर पहुंची छापेमारी करने, जिसकी तस्वीरें अभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ अनुकल्प के बहनोई लवकुश के घर भी पुलिस की टीम पहुंच गई, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। और कड़ी जांच और तलाशी में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। लवकुश मिश्रा के घर ये दबिश डाली गई। और यही नहीं, चढ़ावा चोरी का जो बही खाता है वो भी सामने आ गया है, जो आप देख भी पा रहे हैं। ये बाकायदा लिखा हुआ है इस पे, गुणागणित इसका। 8 में से 7 आरोपियों के पास से भारी कैश की बरामदगी की गई है, जिसे आप देख रहे हैं। अब यहां यह जानना जरूरी है कि किस आरोपी से क्या कुछ मिला है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप नजर डालिए, देखिए आरोपियों से क्या कुछ मिला। तो सबसे पहले हम अविनाश शुक्ला की बात करेंगे। अविनाश शुक्ला, 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश इसके यहां से मिला है और 1121 अमेरिकी डॉलर्स और सोना चांदी भी इसके यहां से बरामद किया गया है। और साथ ही अब दूसरा नाम जो है टिन्नू यादव का, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपए कैश अभी तक मिला है। 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट वहां से मिले हैं। पुलिस टिन्नू के और ठिकाने अभी तलाशने का काम कर रही है। जबकि तीसरा नाम है मनीष कुमार यादव, उससे 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और 500 के 270 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट मिले हैं। और करुणेश पांडे, ये जो शख्स है, इससे 18 लाख से ज्यादा के नोट अभी तक मिले हुए हैं। अनुकल्प मिश्रा से 16 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा से 14 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिले हैं। लवकुश के पास से 500 रुपए के 2850 नोट मिले हैं और जो रमाशंकर मिश्रा हैं, उनसे अभी तक 7,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। 2 चांदी के सिक्के और पैर का बिछुआ भी मिला है। लेकिन साथ ही अभी बहुत कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है कि कितने हजार करोड़ का यह हो सकता है। ये सब कुछ सामने आ रहा है। देखिए, आरोपियों के घर से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, लेकिन आरोपियों के परिवार का कहना है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कह रही है अनुकल्प और लवकुश की दादी। अनुकल हमार बहुत अच्छा पोता है, ये कब्बो न कहूँ चुंगली करे, न शिकायत करे, न कोनो बच्चे के लगे खड़े हुए, न गुटखा पान खाए। पुलिस ने पकड़ा है उनको दान चोरी के मामले में, क्या कहेंगी आप इस पर? अब का कही भैया, हमारी पुरखा ने जल कुछ हुए भगवान। अच्छा, तो दे दे बच्चा। पुलिस यहाँ पर आई थी, पुलिस ने क्या कुछ पूछताछ की आपसे? नहीं, हमसे कुछ पूछ जा नहीं।